20 तारीख को 20 नवंबर को शपथ ग्रहण गांधी मैदान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उपस्थिति में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के साथ हम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद हमने पहला काम, जैसे ही मंत्रिमंडल आवंटित हुआ और मुझे पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया, तो पहला मेरे मन में आया कि माता जानकी की धरती मिथिला से मैं आता हूं और मेरा सौभाग्य है कि माँ जानकी की जन्मभूमि पर अयोध्या के तर्ज पर जैसे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, कल ध्वजारोहण भी हुआ, उसी तर्ज पर 882 करोड़ की लागत से पुनौरा धाम में निर्माण होना। मुझे लगा कि मंत्रिमंडल का प्रभार लेने के पहले एक बार माता का दर्शन करूं और उसकी समीक्षा करके आऊं। और मैंने सीधे वहां से पुनौरा धाम के लिए गया। वहां विभाग के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद दर्शन पूजन के उपरांत मैं वापस आकर कल फिर दोनों विभाग का प्रभार ग्रहण किया। और आज चूँकि एक दिन के कार्यक्रम को लेकर हम केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रस्थान किए थे और सुबह में कल ही विभाग द्वारा सूचना मिली कि कल संविधान दिवस है और उसका एक बड़ा कार्यक्रम नृत्य कला मंदिर में कला संस्कृति विभाग ने आयोजित किया है, उसमें आप मुख्य अतिथि हैं। मैं फिर वहाँ सुबह पहला जो कार्यक्रम मेरा था उसमें भाग लेने के बाद फिर आज अपने विधानसभा क्षेत्र के पैतृक आवास बासोपट्टी में अभी आपके बीच उपस्थित हूँ। कल यहाँ के सभी कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता से मिलने का कार्यक्रम है 2 घंटे का। फिर उसके बाद हम लोग जयनगर में जाकर, जो हमारे विधानसभा का मुख्य स्थल है, वहाँ जाकर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत, समर्थकों के बीच जाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन मुझे करना था। इसलिए मैं विभागीय काम को भी आगे पीछे करते हुए सीधे यहाँ आया और जिन मतदाताओं ने, जिन खजौली के आम जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, उसको ये मंत्री पद मैं सुपुर्द भी करने आया था कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, आप ही इसके सब कुछ करता धरता है। और इसी बात को लेकर मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि पहले जाकर प्रभार ग्रहण करने के बाद अपने मतदाताओं से कहूं कि आपको जो ये पद मिला है उसकी गरिमा कैसे बढ़े, वो कैसे देश और दुनिया में वो विभाग आगे बढ़े, इसमें आप सबको लगना होगा, आप सबका सहयोग चाहिए। और उसी सहयोग प्राप्त करने के लिए मैं पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अब विधायक में जितना हम घूम पाते थे, जितना मिल पाते थे, जितना आपके बीच में रह पाते थे, उसमें थोड़ी कटौती होगी, क्योंकि पूरे बिहार को देखना होगा। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को तलाशना होगा, उसके लिए फिर काम करना होगा, ताकि हमारी सरकार ने जो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का संकल्प 25 से 30 के बीच लिया है, उसमें पर्यटन विभाग भी पीछे नहीं रहे। हम जहां कला संस्कृति विभाग से कलाकारों को तराशने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति और बिहार के विरासत
को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा जो रोजगारोन्मुखी विभाग है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य को संपादित कराकर और समयबद्ध कार्य कराकर मुझे उस चुनौती को स्वीकार करना है। उसमें आपसे ताकत चाहिए और उसके बदौलत हम रोजगार के क्षेत्र में बेहतर करेंगे। देश और दुनिया के प्रकट पर्यटक आज बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बिहार में अपार पर्यटन स्थल के विकास की संभावनाएं हैं। जिस ज़िले से मैं हूं उस ज़िले में भी काफ़ी कुछ है पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए। कई जगहों पर तो विभाग के द्वारा राशि दी भी गई है। कई महोत्सव भी कराने हैं, कई महोत्सव हो भी रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही मैं कल प्रभार ग्रहण किया उसी के साथ पता चला कि राम मंदिर के तर्ज पर माँ सीता माँ जानकी के मंदिर पुनौरा धाम के लिए टेंडर क्लियर हो गया कल ही, और अब उसमें मुश्किल से कुछ सप्ताह और लगेंगे उसकी औपचारिकता पूरी करने में। जो डिजाइन वगैरह का कुछ काम है वो हो जाएगा और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसको हम लोग 42 महीने के अंदर पूरा करने के संकल्प के साथ उस काम को करेंगे, प्राथमिकता है। उसके अलावा गया का कॉरिडोर है, बोध गया जी का बोध गया में, और फिर हरिहर क्षेत्र मेला का जो कॉरिडोर है बनना, वहाँ जो विकास के काम हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है। कुछ प्रमुख जगहें हैं पर्यटन के दृष्टि में जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी कई 5 स्टार बन रहे हैं और हमको बनाना है। एक तो सीतामढ़ी में भी एक जो पर्यटक का होटल था उसको डिमोलिश करके अभी हम उस पर 3 स्टार या 4 स्टार का मैप बनाकर उस पर काम करेंगे। वहाँ भी पर्यटक के आने की अपार संभावना है। और जैसे ही सीतामढ़ी का विकास होगा तो रामायण सर्किट जो है हमारा अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी, उसको बढ़ाते हुए हम लोग गिरजा स्थान होते हुए उसको और आगे ले जाएंगे। और इस तरह से एक पर्यटकों का एक बड़ा सर्किल बनेगा मधुबनी जिला के अंदर, चाहे वो देवी सर्किट हो, शिव सर्किट हो, रामायण सर्किट हो। सारे सर्किटों का और सारे कॉरिडोर का हम उस पर काम करने वाले हैं अपने विभाग के साथ मिलकर। और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के मार्गदर्शन में, और सबसे बढ़कर जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न के साथ हम काम करके इसको पूरा करेंगे।